हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिबिंब। कल हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे स्कूल जो ज्योति शिक्षा निकेतन है इसके यूट्यूब चैनल पर जो हमारा टॉपिक था वो था लाइट। तो उसमें हमने जाना था कि लाइट क्या होती है, यानी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। उसी क्रम में आज हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए, प्रतिबिंब को इमेज भी बोलते हैं। तो इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या जाती हुई प्रतीत होती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से क्या है कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या है? अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये तो था हमारा टॉपिक प्रतिबिंब। अब हम ये जानेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो अब हमको ये जानना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो इसके लिए हम पहले जानेंगे इसकी हेडिंग पहली, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज देखिए ये क्या होती है। ये होती है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, जब
किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। इस प्रतिबिंब को, यानी कि कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। और अब हम जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए देखिए, हेडिंग है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ये क्या होगी कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। क्या है? जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। क्या है? जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब मिलेगा, केवल आपको आभास होगा। तो लिख सकते हैं या दूसरे, ऐसे या कर सकते हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये जो प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर
प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा टॉपिक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार।